आई जब फिर गई मारी हुई उदास। लक्ष्मण के निकट गई फिर वह लज्जित होकर लाचार हुई। निज रूप भयंकर प्रकट किया तब क्रोधित हृदय अपार हुई। नैनोई में तब लक्ष्मण को संकेत राम ने जता दिया। मानो कर्तव्य उन्हें सारा संकेत रूप में बता दिया। लक्ष्मण ने तत्क्षण किया नाक कान से हीन, इस प्रकार निश्चरण को महाचुनौती दी। कटते नाक कान दोनों निश्चरी हुई व्याकुल माई। किलकारी मार चिंगाड़े उठी हुई पंचवटी अधर सारी। असुरों के राजा कर दूषण त्रिशराद वहीं पर रहते थे। जो अपने को सुर नर भक्षक अभिमान सहित अति कहते थे। वे भी उस दुष्टा के साथी दल बल से दोनों भाई थे। रहते थे विकट वनों में वे ऋषि मुनियों के दुखदाई थे। खरदूषण, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, इनका नाम ही आप देख लें, खरदूषण। खर यानी गधे को भी कहते हैं और दूषण यानी बुराई यानी नालायकी। तो ये रावण के जितने भी प्रतिनिधि थे जो कि उसने जबरन लंका से और अलग अलग क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा था, वनों में जंगलों में। राज्य दशरथ जी तो चक्रवर्ती राजा थे और इनका सुरों का यानी जो ऋषि मुनि थे और जो सभ्यता, बहुत बड़ी सभ्यता, जो मानव सभ्यता जिसे कह सकते हैं, ज्ञान जो जन्म ले चुका था, जो अपनी चरम स्थिति में था उस समय जबकि बात है ये, तो ये ऋषि मुनियों के दुखदाई थे। रावण, अच्छा, जब अकर्मण्यता आती है, जब आदमी काम नहीं करता है तब उसकी छीनने की प्रवृत्ति आती है, दूसरे का छीन ले। और जब दूसरे को छीनने जाएगा तो फिर क्या होगा कि वहां पे हिंसा भी होगी। तो अकर्मण्यता जो है वो बहुत वेदों में, शास्त्रों में बहुत खराब बताई गई है। जहां तक हो सके काम करना चाहिए और किसी की खैरात में या उसमें जो है वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और आजकल तो जो है ना, लोग बाग सरकारों का गठन करते हैं मुफ्त में बिजली पानी बांट के। तो ये क्या है, ये हिंसक प्रवृत्ति जो है ना वो ही साथ दे रही है ऐसे संगठनों की। तो खैर ये अपना धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो खाली ये बता रहा हूँ कि जो हिंसक प्रवृत्ति है वो छीनने की, और छीनने से जो है वो हिंसक प्रवृत्ति का जन्म होता है। और रावण क्या ऐसा ही था, कोई कानून नहीं था, मुफ्त में खाओ पियो और ऐश करो, और कोई कानून का कोई हिसाब नहीं। जैसे कि हनुमान जी को मारना चाहा रावण ने, तो विभीषण ने ही समझाया था कि भाई ये दूत है, इनको मारना जो है वो उचित नहीं। ठीक, अब ये ऋषि मुनियों के दुखदाई इसलिए थे, ये खरदूषण वगैरह वगैरह उसके प्रतिनिधि, क्योंकि अब दशरथ जी के यहाँ तो कोई इनकी दाल गली नहीं। और जो भी राजा बलशाली हुए, जैसे बाली है, तो बाली ने जो इसको मार के कई बार भगा दिया रावण को। उत्तराखंड में दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि वो शंकर जी का जो है निवास स्थान था और वो गुरु की तरह उनको मानता था। इसने तपस्या भी खूब की थी उनकी, वो प्रसन्न भी हो गए तो उन्होंने कई इसको वरदान भी दिए थे। दूसरे, इसके मेजोरिटी के लोग वहाँ मिले नहीं। वो देवभूमि इसलिए कही गई है कि वहाँ कोई, यहाँ तो उसकी सेना में सहायता करने वाले, मदद करने वाले हो गए होंगे, बाकी प्रभु श्री राम जी के ज्यादा हुए, निषाद, राजकोल, किरात, भील, और इसके भी जरूर हुए होंगे। सारे तो लोग लंका से आए नहीं थे। खैर, अब ये बात आती है कि ऋषि मुनि जो अपनी वेदशालाओं में, जैसे आपने मठों का स्वरूप देखा होगा और जो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है उनका स्वरूप देखा होगा, जो ऊपर का गुम्बद है वो सेम होता है, तो मठों का भी उसी प्रकार था। तो ये ऋषि मुनि तरह तरह की अपनी जो है आयुध का सामान, अस्त्र शस्त्र, धनुष, विमान, ये जो इनका निर्माण करते थे। और रावण क्या करता था, छीन के इनसे लेके जाता था, और छीनने के साथ साथ वो इनको त्रस्त भी करता था, यानी इनकी हत्याएं भी ऋषि मुनियों की, उसी जो हवन कुंड थे जहाँ यज्ञ हो रही थी, वेदशालाएं थी, उनमें
जो है ना उन्हीं को जलते हुए यज्ञों में और उसमें अग्नि में झोंक दिया करता था। इसके ये या इसके जो सहायक जो लोग थे, उसकी सेना में जो लोग थे वो। तो दशरथ जी क्या ये इसकी दाल गली नहीं, और जो गंगा जमुना के निकटवर्ती जो क्षेत्र थे उन्हीं में ही जो है ना वो मानव सभ्यता डेवलप हो रही थी, और उन्हीं में ही जो है इतनी सारी जो वेद और इनका ज्ञान और यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब क्रियाकलाप जो है वो ऋषि मुनियों का था। और इस रावण का ये काम था कि उनको त्रस्त करना। तो जब वो तैयार करते थे, और वो रावण ये चाहता था ये मुझे दें उपहार में, या इसका दाम लें, या इसका, वो ऋषि मुनि ऐसा करते नहीं थे। वो सहयोग जो है अपने जो मानव सभ्यता की जो रक्षा के जो लोग राजा थे उनकी करते थे। तो यहां से लेकर के रावण की ऋषि मुनियों से भी जो है तकरार होती थी, झगड़ा होता था, और इसके साथ साथ जो है वो ऋषि मुनियों को भी ये मार दिया करता था। तो ये है, यहां से ये जो रामायण है वो अलग टर्न ले रही है। अब आप यहां से यूं सोचें, आप यू जिसे यू टर्न कहते हैं ना, एक मोड़। तो यहां से अब ये जो आगे का जो अध्याय है वो यहां से एक बार, जहां जहां पे रामायण में एक बार आया, जैसे एक बार दशरथ मन माई भई ग्लान मोरे सुतनाई, और यहां पे भी एक बार का शब्द आया। तो ये टर्न है एक विशेष प्रकार। आप ये समझते जाए, ऋषि मुनियों की जो है वो अपने योग से और अपनी विद्या से और साधना से जो भी वो तैयार करते थे, जो भी उपलब्धि हासिल करते थे, तो रावण की जो है सदैव उन पे बुरी दृष्टि जो है रहती थी। और वो इसलिए नाराज होता था कि जो ऋषि मुनि है उस सामग्री को राजाओं तक पहुंचाते थे। तो नंबर एक वो, और नंबर दो वो ये ताक में रहता था कि किसी तरह जैसे ये बनावे कोई भी चीज, जैसे कि आपने देखा होगा ये ऋषि मुनियों से नहीं पार पड़ी जिस क्षेत्र में, तो वो जाके खुद इंद्र भगवान से पुष्पक विमान छीन के लेके गया था। लेकिन अब लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि वो विमान कैसे उड़ता था, वो उड़ने वाला बंदर कैसे था, और ये था और वो था। वो ज्ञान को नहीं समझ रहे। अगर एक छोटा सा रूप बता दूं मैं, उसका जवाब नहीं आएगा कि नासा तो आपका दे रहा है कब से, 50 साल से है, या इसरो को मान लेते हैं, नासा दे रहा है 50 साल से जानकारी, ग्रहों की स्थिति, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, और ग्रहों की स्थिति क्या है, रेखाओं के अक्षांश क्या है, इनकी डिग्री क्या है। और पंचांग हमारा 5000 सालों से दे रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इनके में फर्क आ सकता है, पंचांग में फर्क 1 सेकेंड का नहीं आ सकता है कि कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण, ग्रह जो है ना हमारे कैसे काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, सूरज जो है वो कितनी दूरी पे है, और इसके साथ चंद्रमा कितनी दूरी, पहले से ही युग सहस्त्र योजन कर भानु है, पहले से ही लिख दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि टीका टिप्पणी जो है फटाफट होने लगती है, ज्ञान को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। कह तो ये देते हैं कि साहब वो एलियंस आए थे। अरे भाई वो कौन से एलियंस आए थे जो औरंगाबाद में पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पत्थर, पूरे पहाड़ को, पूरे रामायण और महाभारत में मूर्तियों में तब्दील कर दिया, जबकि ऐसा असंभव है। आज भी अगर आप देखेंगे, हमने भी मूर्तियों पर काम किया है, हम भी करते हैं। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा पत्थर राम मंदिर अयोध्या में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो शिल्पकारी है वो सबसे ज्यादा जो कारीगर हैं वो यहीं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के। तो वो किसी भी तरह से कोशिश कर लें कितनी भी, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है कि एक पहाड़ को काट करके और उसमें मूर्ति जो है, यानी वो भी छोटी मोटी नहीं, जिसका स्क्रैप 250 लाख टन जो स्क्रैप निकला हो, वो उसका स्क्रैप तक का पता नहीं कि वो कहाँ है। वैज्ञानिकों ने नीचे तक खोद के बता दिया, लेकिन वो स्क्रैप नहीं मिला कि इतना सारा ये तैयार, ये तो आपके आंखों के सामने है टेम्पल। कोई भी आज का विज्ञान काम नहीं कर सकता है उस दूसरा अगर कोई पहाड़ है बराबर में और इस तरह की वो मूर्तियां बना दे, तो वो बहुत बड़ा एक ज्ञान था। वहां तक खाली टिप्पणी करने की तो औकात है आज के युग की, ये विज्ञान युग की, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एडम्स ब्रिज का नाम दे दिया, सेतु बंधु रामेश्वरम का एडम्स ब्रिज का नाम दे दिया, और बोले ये मानव निर्मित नहीं है। और ब्रिज तो है, सेतु बंधु तो है, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है। कमाल की बात है भाई।
तो इस तरह से जो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जो कुछ संभव हो सका मैं कोशिश करता एक मतलब बताने की, समझाने की कोशिश करता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।